Hello my dear students, today we will discuss introduction of 2.4 part 2। तो फर्स्ट पार्ट में हमने किया था कि हाउ टू मेक फैक्टर्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री 2 है तो मैक्सिमम फैक्टर बनते 2 बनते थे। अब इसमें हमारे पास क्यूबिक है तो 3 फैक्टर बनेंगे। तो इसके लिए जो मेथड है मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एक फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो मैंने पॉलिनोमियल लिया, इसके मुझे फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, एक तो लॉन्ग डिवीज़न से हो सकता है, एक सिंपल से हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको दोनों मेथड करके दिखाऊंगा। जो सबसे मेन चीज़ कॉमन है उसमें वो वहाँ तक तो सभी को करना ही पड़ेगा। देखो इसमें सबसे पहला काम, क्यूबिक इक्वेशन देखते ही सबसे पहले हमें देखनी है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट टर्म के डिपेंड करता है। ये कांस्टेंट टर्म है हमारे पास, यहाँ लिखते हैं हम हेयर कांस्टेंट टर्म इज 20। ठीक, कांस्टेंट टर्म क्या है 20। तो फैक्टर क्या होंगे 20 के, देन फैक्टर ऑफ 20 इज द फैक्टर ऑफ 20 आर। देखो फैक्टर क्या होता है, प्लस माइनस 1 लिखता हूँ मैं। देखो ऐसे लिखता हूँ 120 जा -1 मल्टीप्लाई में -20 भी होता है, तो प्लस -1 लेता हूँ मैं, क्योंकि माइनस का 1 भी प्लस 1 का भी हो सकता है। 20 आएगा यहाँ पे भी। तो मैं 2 10 जा 2 4 5 जा 5 4 जा, तो ये दोबारा रिपीट हो गया। तो हमारे फैक्टर ये हैं। तो एक तो बनता है इसका प्लस -1 प्लस -2 प्लस -4, नेक्स्ट है प्लस -5, नेक्स्ट है प्लस -10 एंड लास्ट है प्लस -20। तो इसके फैक्टर हैं यहाँ पे, ये फैक्टर बता दिए इसके। ठीक है, फैक्टर्स के नंबर हैं इसके। 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 24 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी। ठीक है, तो माइनस का है तो माइनस का भी होगा, क्योंकि माइनस अभी आपको बताया है कि -1 मल्टीप्लाई बाई -20 क्या होता है, +20 होता है हमारा। तो ये इसके फैक्टर होंगे प्लस में भी और माइनस में भी। तो ये डिपेंड, देखो 20 कांस्टेंट टर्म है, इसी से हमारा बल्कि फैक्टर से हमारा आंसर निकलता है। किस अकॉर्डिंग करना है कि जो भी आपके फैक्टर हैं, ठीक है, बाय ट्रायल। ट्रायल क्या होता है, मीन्स ट्रायल जैसे हमें किसी चीज़ की ट्राई करनी होती है उसे ट्रायल बोलते हैं ना। तो मीन्स हमें इन वैल्यू को पुट करना है इसमें, सिंपल सी हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। जहाँ आपकी वैल्यू 0 आती है वो क्या होगा उसका 0, तो फैक्टर ही बन जाएगा। तो सिंपल सा है जो भी मेथड। देखो इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, इसमें से ही सारे आपका आंसर होगा इसमें से। ऐसा नहीं है कि सारी वैल्यू, सिर्फ एक निकाल लो बाकी 2 निकल जाएंगी हमारी, और 2 के फैक्टर बनाने आते हैं हमें। तो आपको समझना है ध्यान से। बाय ट्रायल मैं देखो अगर प्लस की वैल्यू पुट करता हूँ कभी भी 0 नहीं आएगा, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो +1 नहीं पुट करता मैं, -1 पुट करता हूँ यहाँ पे। तो -1 क्यूब, तो पहला स्टेप यही है, बाय ट्रायल हमने क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है कांस्टेंट टर्म के जो फैक्टर हो गए। ठीक है, आपने माइंड में कर लेना है, 1 2 वैल्यू इसमें 0 आ जाएगा हमारा। तो -1 क्यूब 13x है -1 स्क्वायर प्लस 32x -1 है हमारा प्लस 20। मैं इसको पुट करता हूँ, -1 क्यूब -1 होता है, -1 स्क्वायर प्लस 1 को 13 से 13 आएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 20। दिस इज -12 नहीं +12, -32 प्लस 20 -12, दिस इज 0। तो पहला ही हमारा निकल गया इसका 0। देन वी कैन से, तो हम क्या कह सकते हैं, x इज इक्वल टू -1 इज अ 0। 0 आ गया ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो एक 0 आ गया। तो अगर 0 है तो फैक्टर क्या होगा, तो आपको पहले ही बताया था -1 है जाके +1। अगर माइनस को इधर ले जाता हूँ मैं तो ये क्या बन जाएगा इसका फैक्टर। तो इसी तो हम 0 निकालते थे पहले, तो ये क्या हुआ, इज अ फैक्टर। ठीक है, 1 फैक्टर आ गया हमारे पास। अब बात समझ आती है कि मीन्स अब मान लो 15 लिखा मैंने, 5। अब मुझे सेकंड निकालना है, 1 आता है तो सेकंड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये डिवाइड में जाएगा तो 3 आएगा। ठीक है, तो हमें एक फैक्टर मिल गया है, बाकी 2 कैसे निकलेंगे,
डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसमें दो मेथड होते हैं आपके, एक तो डिवीज़न से, एक हम सीधा वैल्यू पुट कर सकते हैं हम मिड टर्म स्प्लिटिंग से। तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे, मैं पहले करता हूँ लॉन्ग डिवीज़न से, आपको जो सही लगे वैसे ही करना है। तो लॉन्ग डिवीज़न है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 को डिवाइड करना है हमें x प्लस 1 से। ठीक है, डिवाइड करना आपको सिखा दिया था पहले ही। तो डिवाइड कैसे करते हैं, देखो x को किससे मल्टीप्लाई करूँ, एक्स क्यूब आ जाए एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब बना हमारा, एक्स स्क्वायर को 1 से किया, एक्स स्क्वायर साइन चेंज, माइनस माइनस कैंसिल हमारा, दिस इज 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, अब सेकंड स्टेप, x को मल्टीप्लाई करना है 12x स्क्वायर के लिए, तो 12x स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, 12x से, 12x को x से किया 12x स्क्वायर, 12x को 1 से किया 12x। ठीक है, टू टर्म्स है, 2 यहाँ आएगी, साइन चेंज माइनस माइनस कैंसिल हमारा, दिस इज 20x प्लस 20। ठीक है, तो x को किससे मल्टीप्लाई करो, 20x आ जाए हमारा, 20x 20x 21 जा 20, साइन चेंज होंगे, कैंसिल हमारा, रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर आ गया हमारा 0। ठीक है, तो फैक्टर तो था ही, रिमाइंडर 0 आना ही था इसका, क्योंकि एक फैक्टर निकल चुका था। अब बाकी दो फैक्टर कैसे निकलेंगे, अब वी नो डैट जो डिविडेंड होता है इज इक्वल टू डिवीज़र, जी एक्स से डिनोट करते हैं, मल्टीप्लाई बाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ हमारे पास देखो, यहाँ पे जो डिविडेंड है वो तो रहेगा ही, जी एक्स किससे डिवाइड किया, एक्स प्लस 1, एक फैक्टर आ गया था हमारा। ठीक है, क्यू एक्स क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, और क्यू आर एक्स नहीं है हमारा। ठीक है, 0 है, तो ये फैक्टर बन गए। तो हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं पूरा, x प्लस 1। अब इसके फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई पे 20 आए प्लस माइनस पे 12 आए, तो सिंपल सा 10 2 ज़ा 20। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे फैक्टर, जब इन दोनों में से कॉमन x आ रहा है तो x प्लस 10 रह जाएगा हमारे पास, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2, तो ये इसके क्या है, फैक्टर है। ठीक है, सिंपल सा, मैंने कुछ नहीं किया, इसके फैक्टर बनाए हैं। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो फैक्टर पहले बनाए हुए हैं, तो फैक्टर बनाने के बाद ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, ये तो था एक मेथड हमारे पास। सेकेंडली हम इसे कर सकते हैं, तो जैसे हमारे पास आ गया था यहाँ पे क्यूब x प्लस 1 0 आ गया था ना एक, तो इसके बाद करना है आपको ट्रायल मेथड के बाद, ट्रायल करके ना उसके बाद हमें 0 निकाल के उसके बाद करना है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 1। ठीक है, तो इसमें देखो मिड टर्म कितनी होगी, ये मिड टर्म होगी, ये मिड टर्म, तो मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड 2 में लगेगा, इसके पेयर बनाने हैं, इसके पेयर बनाने हैं। तो किस अकॉर्डिंग बनाना है, ये 2 नंबर ऐसे आने चाहिए कि पहले 2 में से कॉमन x प्लस 1, तो तीनों में से 1 2 3 4 5 जो भी हमारे फैक्टर हैं सभी में से कॉमन क्या आना चाहिए, x प्लस 1 आना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सा है एक्स क्यूब। ठीक है, अगर मैं देखो क्यूब चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ क्या चाहिए हमें, अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर ना, तो हमें क्या लेना है बाहर, एक्स स्क्वायर। तो 13 में से एक्स स्क्वायर आ गया, तो कितना बचा हमारे पास, 12x स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमने कर दिया स्प्लिट। अब इसकी टर्न आती है, और 12x स्क्वायर यहाँ में से कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा हमारा कॉमन। ठीक है, जो हमारा फैक्टर बनेगा वो कॉमन आना चाहिए, इस अकॉर्डिंग राइट करना है आपने। अब 32 को मैं राइट कर सकता हूँ कि मीन्स देखो, अब मेरे पास क्या है यहाँ पे 12x स्क्वायर और 32x। अब कॉमन लूँगा यहाँ से, मान लो x लिया मैंने, तो 12x रह जाएगा। मेरे पास क्या रहना चाहिए, मेरे पास क्या रहना चाहिए, x प्लस 1 रहना चाहिए। तो x प्लस 1 के लिए मैं क्या करूँगा, 12 नहीं चाहिए मुझे, x चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा 12x ले लिया। यहाँ मेरे पास 32 है, तो 1 बनाने के लिए क्या चाहिए, 12 ना, 12x प्लस 20x। तो यहाँ देखो कॉमन लेंगे तो हम 12 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा हमारा। तो सिंपल सा है, 32 को क्या लिखना है, 12x। क्यों लिखा, कॉमन लेने पर x प्लस 1 आएगा दोनों में। तो 12x क्या बच गया हमारे पास, 20x प्लस 1। ये डिवीज़न ही है और बस ये शॉर्टकट है डिवीज़न का।
इन दोनों में से कॉमन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ बचा एक्स प्लस 1। इन दोनों में से कॉमन लिया हमने 12x, अंदर देखो x प्लस 1। इन दोनों में से कॉमन, सॉरी 20 था, इन दोनों में से कॉमन लिया 20, तो ये बचा x प्लस 1। ठीक है, दोनों साइड हमने किया तो x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 1 कॉमन लिया तो अंदर रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। पिछली स्टेटमेंट सेम बन गई है हमारी। ठीक है, 20 हमारा सेम बन गया है। ठीक है, 20x हमारा बन गया है वही सेम। तो आगे वैसे ही करेंगे, फैक्टर बन जाएंगे हमारे। तो आप देखा जाए तो पहला देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ भी क्या आ रहा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंडली क्या रिमाइंड जो हमारे पास आया था 12x स्क्वायर प्लस 12x, तो यहाँ आया 12x स्क्वायर प्लस 12x, 20x प्लस 20, 20x प्लस 20। तो ये डिवीज़न ही थी हमारी, शॉर्ट में थी डिवीज़न। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग करना है आपको जो मेथड सही लगे उसी से करना है आपने। ठीक है, ट्रायल से दोनों सेम करने हैं। तो यहाँ कॉमन आप लोगे, यहाँ सम सॉल्व करोगे तो वही सेम बन जाएगा, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 10। ठीक है, ये इसके फैक्टर हैं। तो ये था पार्ट 2। ठीक है, इसी अकॉर्डिंग हम सम करेंगे, तब एक बार दोबारा हमारा रिवाइज हो जाएगा। थैंक यू।